अब हम देखते हैं कि यंग जैसे ही ब्रिज पर खड़ा होता है गुनाम उस पर गोली चला देता है जिससे वह नदी में गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यंग के हाथ में गोली लगी होती है और वह नदी से बाहर निकलकर एक कोने में छुप जाता है। फिर वह वहां पड़े कपड़े उठाकर चेंज करता है और छुपते छुपते उस जगह से बचकर चला जाता है। इसके बाद यंग नोह के घर आता है। तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसे अचानक से देखकर नोह बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपनी दुकान के अंदर ले जाता है और उसके हाथ से गोली निकालकर अच्छे से बैंडेज करता है और उसकी केयर करने लगता है। दूसरी तरफ गुनाम अपने फोन पर यंग के कपड़ों को देखते हुए सोचता है, तुमने यहाँ से भागकर सब बर्बाद कर दिया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तभी काउ उससे कहता है, मेरे सीनियर उन कैदियों की रिपोर्ट मांग रहे हैं जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है। गुनाम कहता है, तुम उनसे कह देना कि ये सब एक्सीडेंट था, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और याद रहे ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो काउ कहता है, फिर हम यंग का क्या करें। ये सुनकर गुनाम हंसते हुए कहता है, यंग ने यहाँ से भागकर मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया है, अब मुझे उस कमीने को ढूंढना होगा। तो काउ पूछता है, क्या मैं इस बात को मीडिया में फैला दूं। ये सुनकर गुनाम गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा ना ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्या तुम्हें समझ नहीं आया। गुनाम को गुस्से में देखकर काउ डर जाता है और उसे सॉरी कहता है। गुनाम पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा तो ये मुझ पर छोड़ दो। फिर काउ वहां से चला जाता है। इधर यंग सपने में अपने पास्ट और गुनाम की बातों को याद कर रहा होता है। तभी उसे अचानक होश आता है। तभी वहां नोह खाना लेकर आता है और उठने में उसकी मदद करता है। फिर नोह उससे पूछता है, तुम कैसे हो। यंग कहता है, माफ करना, मेरी वजह से लास्ट नाइट तुम्हें परेशानी हुई। तब नोह उसे फूड खाने को कहता है और बोलता है, इसमें परेशानी की बात नहीं है, अगर तुम गुंडा बनकर आते और मुझे डरा कर यहाँ रखने को कहते तब भी मैं तुम्हारी मदद करता। मैंने बहुत बार जेल जाकर तुमसे मिलने की कोशिश की थी, पर वो लोग मुझे तुमसे मिलने भी नहीं देते थे और ना कोई वजह बताते थे, जिससे मुझे लगा था कि तुम किसी परेशानी में हो और मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी। ये सब सुनकर यंग कहता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। नो कहता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, तुम यहाँ रुक सकते हो क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर समझ आ रहा है कि तुम कितनी परेशानी से यहाँ पहुंचे हो। यंग बोलता है, मेरे यहाँ रहने से तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है। नो बोलता है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम खुद यहाँ नहीं आए हो, तुम्हें भगवान ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। फिर नो यंग को एक मोबाइल देता है और कहता है, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। फिर नो जाते हुए उसे खाना खाने को कहता है। इसके बाद यंग तैजिन वाली जगह पर जाता है और उसकी फोटो देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर वह इंटरनेट पर किम के बारे में सर्च करने लगता है, जिसके बाद यंग किम के पास जाता है जहां वह टैक्सी से निकलकर अपने घर जाने लगता है। तभी यंग उसका पीछा करने लगता है जिससे किम को आभास हो जाता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। इसलिए वह हान को कॉल करके आने को कहता है और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगता है। यंग भी उसके पीछे आता है, पर थोड़ी देर बाद यंग रुक जाता है तो किम अपने घर जाने लगता है। तभी एक कोने से यंग बाहर आता है, उसे देखकर किम बहुत डर जाता है और भागने लगता है। तब तक ह्यांग उसके पास पहुंचकर उसे पीटने लगता है। फिर ह्यांग किम को बुरी तरह जख्मी करके उसे बांध देता है और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके बयान देने को कहता है। किम बताता है कि वह ये सब किसी के ऑर्डर पर करता है। तो ह्यांग पूछता है, तुम लोग क्या करते हो और इसके पीछे कौन है। तब किम चुप रहता है, जिससे ह्यांग उसके घर में तलाशी लेने लगता है और आखिर में किम के बैग की तलाशी लेता है जिसमें से एक लड़की की फोटो और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये देखकर ह्यांग उससे पूछता है, ये लड़की कौन है। किम चुप रहता है, जिससे ह्यांग एक नुकीली चीज उसके पैर में डाल देता है। तब दर्द के मारे किम बताता है कि इस लड़की का नाम जंग है और ये हमारी नई कुलप्रिट है। ये सुनकर ह्यांग को कुछ समझ नहीं आता तो वह उसे सब बताने को बोलता है। तब किम बताता है कि वो लोग अपने क्लाइंट के गुनाह को छुपाने के लिए अलग अलग लोगों को ढूंढकर असली अपराध का गुनाह उन पर डाल देते हैं, इसलिए वो लोग इनकी सारी जानकारी निकालते हैं ताकि गवाही के लिए पेश कर सकें। ये सुनकर ह्यांग पूरे गुस्से में पूछता है, इसके पीछे कौन है। किम कहता है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो वो मुझे मार देगा। तभी वहां हान आकर ह्यांग पर अटैक कर देता है, तो ह्यांग उसे फाइट करने लगता है और उसे हरा देता है। तब तक किम अपना हाथ खोलकर ह्यांग को स्टिक से मारता है, पर किसी तरह ह्यांग उनसे बचकर उन दोनों को पीटता है जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। तब मौके का फायदा देखकर हान कमरे से बाहर निकलकर वहां एक बम फेंक देता है। ये चीज ह्यांग देख लेता है और वह जंग की जानकारी वाली फाइल लेकर खिड़की से कूदकर एक कार पर गिरता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है, पर किसी तरह वह खुद को संभालकर वहां से भाग जाता है। इधर हान भी किसी तरह किम के घर के नीचे आता है और वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गुनाम अपने गार्ड्स के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है जिसमें वह सबको हरा देता है। वहीं उसकी नैनी ये सब देख रही होती है। तभी गुनाम के फोन पर कॉल आता है तो नैनी उसे फोन देती है। तब गुनाम देखता है कि उसे डायरेक्टर वू पर कॉल आया है, तो वह उनसे बात करता है और परेशान हो जाता है। ये देखकर नैनी उससे पूछती है, तुम अपसेट क्यों हो, यहाँ की बात मुझ पर छोड़ दो। तब गुनाम वहां से चला जाता है। उधर हान एक सुनसान गली से जा रहा होता है, तभी वहां गुनाम आ जाता है, जिसे देखकर वह डर से भागने लगता है। पर गुनाम उसका पीछा करता है तो वह उस पर अटैक करने लगता है, तो गुनाम भी अपना चाकू निकालकर उस पर हमला करता है, जिससे दोनों के बीच फाइटिंग होने लगती है। थोड़ी देर में गुनाम हान को जख्मी करके नीचे पटक देता है और उसे पैसे का एक पैकेट देकर पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की थी। तब हान गुस्से में उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर गुनाम उसके गले पर पेन से वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वह बार बार हान के शरीर में वार करने लगता है और कहता है, अब मुझे
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वह एक कॉल करके कहता है, मैंने फिर से एक मेस फैला दिया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और अब हान हमारे साथ काम नहीं करेगा, हमें कोई दूसरा डॉक्टर हायर करना होगा। ये बोलकर वह कॉल कट कर देता है।